भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल जब से बना है तब से कई देशों के असली चेहरे दिखने लगे हैं। तुर्की, अजरबैजान और यहाँ तक कि इजिप्ट भी धूर्त पाकिस्तान के पाले में खड़ा नजर आया। और कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में ही दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। अब इस तरह उन सभी देशों के बारे में पता चलने लगा है जो भारत का दोस्त बनने का ढोंग रचा रहे थे और पीछे से पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। और इस तनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले एक ऐसे देश का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान दरअसल जॉर्जिया मेलोनी के इटली ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। इटली ने पाकिस्तान के साथ एक पार्लियामेंट्री समझौता किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सीनेट के अध्यक्ष सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इटली चैम्बर ऑफ डिप्टीज के अध्यक्ष लोरेंजो फोंटोना से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। दोनों नेताओं ने लोगों के बीच संपर्क बनाने के लिए संसदीय सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जाहिर की। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में विकास पर भी चर्चा की। गिलानी ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का भाईचारा वाला राष्ट्र है और इस्लामाबाद एक स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध अफगानिस्तान चाहता है। इटली के निचले सदन के अध्यक्ष फोंटोना ने कहा कि वो अपने समकक्ष नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक की ओर से पाकिस्तान की यात्रा के लिए दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। उन्होंने सहयोग और आदान प्रदान को औपचारिक रूप देने के लिए दोनों संसदों के बीच एक समझौता करने की इच्छा व्यक्त की। इस समझौते के बाद दोनों देशों के सांसद और प्रतिनिधि एक दूसरे के देशों की यात्रा कर सकेंगे। साथ ही इसके जरिए दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने की पहल होगी। बता दें कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बता चुकी हैं और भारत से करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध होने का दावा करती हैं। वहीं उनके नेताओं और अधिकारियों को ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ समझौता करना एक विश्वासघात के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को इस लड़ाई में अपनी असली हमदर्दों का भी पता चल गया है। बहरहाल पाकिस्तान के साथ खड़े देशों में नीदरलैंड्स को भी गिना जा रहा है। नीदरलैंड्स पाकिस्तान का बड़ा आर्म सप्लायर है। इतना ही नहीं, नीदरलैंड्स तो चीन के बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है। हालांकि इस वजह से नीदरलैंड्स को तुर्की जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है क्योंकि भारत इसका बड़ा ट्रेड पार्टनर है। लेकिन इस दौरान बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकले थे, जिनमें डेनमार्क, जर्मनी के साथ नीदरलैंड्स भी शामिल था। 6 दिन के इस दौरे में वो 19 मई को सबसे पहले नीदरलैंड्स पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एस जयशंकर का ये पहला विदेशी दौरा है और उन्होंने पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े आर्म सप्लायर से अपने दौरे की शुरुआत की, जो बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर एस जयशंकर ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, आज हेग में प्रधानमंत्री डिक स्कॉफ से मुलाकात कर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी और आतंकवाद के खिलाफ नीदरलैंड्स के दृढ़ रुख के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, भारत नीदरलैंड साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। आश्वस्त हूं कि हमारी टीमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी।